हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु रेसो दोनो मासे बे 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 ओरा बाबा ना mandana vasho kora vasege na mache na michael vasere na mandana thank you Lord Jesus thank you Holy Spirit धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद सामर्थ्य पिता धन्यवाद करते अल्फा ओमेगा दिर्वस्ट्रे ना माइको वसो को लोरो वश्य गिरासा ना वश्य वदवसे के में बे 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 खुदा जी धन्यवाद करते खुदा तेरे बेटे यीशु के लिए धन्यवाद करते खुदा कि तूने हमें दिया मेरे प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपनी करुणा के लिए हालेलुया ताकि हम तेरे बेटे यीशु के खुदावन खुदा उनके जीवन में जितनी जो भी पिता तेरी इच्छा के मुताबिक हुई इस चीजों को हम वर्णन कर सके खुदा तूने इसलिए हमें खड़ा किया मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे बेटे यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं हालेलुया पवित्र आत्मा जी के लिए धन्यवाद करते हैं यहोवा राफा यहोवा इलोही यहोवा पिता धन्यवाद करते हैं आपका भी धन्यवाद ऋषो दोरोबासा खाना ना मानदारा वा खाला रा शोको ना मामा आपकी इच्छा आपकी मर्जी इस पृथ्वी पे हो खुदा एक एक जनों पे हो खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर एक एक को आपके सामर्थ्य जोरवर हाथों में देते हैं आपके ब्लड फायर में कवर करते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड जय कि आप सब लोग ब्लेस हैं हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु परमेश्वर धन्यवाद रिसो दोरवासे केना नमासे केना वास्ते केना माइको वासे केना मांदोर वासे केना मालारबा नीदो नमांदे केना वासे केना माइको लोरबा धन्यवाद 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 यीशु हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु आपकी इच्छा हो खुदा आपकी मर्जी हो पूरी हालेलुया रिखवो सुखनो में एक एक की लाइफ में मेरे प्रभु तेरी दया हो रिसो दोरवशे केना नमांदारा वाला धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद यीशु तारीफ हो रिसो नमस्ते खीरा वस्सा खलर वश्य को नमंदारा बारा वश्य को वस्से के नमना नना नमारे वश्य दोरबा हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हैप्पी गुड फ्राइडे सबको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो हालेलुया आपको पता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए हालेलुया हमारे लिए सिर पे कांटों का ताज लिया हालेलुया धन्यवाद यीशु तारीफ हो प्रभु तेरी महिमा हो मेरे जीवित परमेश्वर हालेलुया ताकि हम ब्लेस हो सके हालेलुया हम अपने कष्टों से परेशानियों से बाहर आ सके हालेलुया जब जब उनके कोर्स को याद करते हैं जब जब हम उनके कोर्स को अपने जीवन में लेके आते हैं लागू करते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो जीवित परमेश्वर उनकी सामर्थ उनका आत्मा हमारे जीवन में हर मोड़ पे हमें लिए चलते हैं हालेलुया कभी नहीं छोड़ते हालेलुया मनुष्य बेशक मनुष्य को त्याग दे छोड़ दे पर वो जीवित परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हालेलुया धन्यवाद यीशु हो रिश्ते पे नामा शोखोरा बाला रिश्ते धीरे मेरे हनुमा से धीरे हालेलुया धन्यवाद यीशु तारीफ हो प्रभु हो रिसादार वश्य खनन मंदार वश्य बरे बरे वसे खीरे पे 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 स्थिति नामा दोनों वश्य खीरे धन्यवाद यीशु तारीफ हो हालेलुया ब्लेस है आप सब लोग आज के वचन में चलते हैं हालेलुया वचन है यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बट immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, why do you reason about this thing in your heart? Hallelujah, praise the Lord. तो खुदा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा से कुंवारी माता मरियम की गर्भ से उत्पन्न हुए आत्मा के द्वारा उनकी सारी कुछ जो भी हुआ वो आत्मा के द्वारा पैदाइश हुई हालेलुया शारीरिक रूप में है थैंक यू लॉर्ड फिर उन्होंने पिता की इच्छा को पूरी किया हालेलुया
संसार की हर चीजों में इनको कष्ट होती थी, पर वो पिता से बल मांगते थे, पिता मुझे सहने की शक्ति दे। हेवन से पिता उन्हें सामर्थ्य देते थे, सहने की शक्ति देते थे। हर मोड़ पे, हर मुकाम पे उनको पता था पिता ये सब कुछ मेरे सहने से बाहर है, पर पिता को मांगते थे, पिता तू दया कर कि मैं संसार की इन कष्टों को मैं सह सकूं। पिता उन्हें बल देते थे, हर मोड़ पे, हर मुकाम पे, हर जगह सामर्थ्य देते थे, बल देते थे। कहीं संसार की बातों में, कष्टों में मेरा इकलौता बेटा खत्म ना हो जाए, बिना मेरी इच्छा पूरी किए मेरे पास कैसे आएगा। जब उन्होंने पिता की इच्छा को मांगा, अपनी लाइफ के हर एक मुकाम को, हर कामों को पूरा करने के लिए पिता ने उन्हें बल दिया, हर मोड़ पे, हर मुकाम पे। और एक दिन वो पिता की इच्छा को पूरी किए, लोगों के हाथों में गए, सिर पे कांटों का ताज लिया, हाथों पैरों में कील ठुकवा लिए हमारे लिए, ताकि जब जब हम उनको याद करें, उनके सलीब को याद करें, उनके दर्द को याद करें, वो दर्द हमारे जिस्म में आ उतरे और हम छुटकारा पाले। संसार की गम, संसार के हर एक दर्द हमारे हृदय में, जिस्म में दफन होते ना, जब हम यीशु को याद करते ना, वो हमारी सारी दर्द चली जाती है हमारे जीवन से और हम छुटकारा पा लेते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते मेरे यहोवा पिता, धन्यवाद करते यीशु राजा आपके सामर्थ और बल के लिए प्रभु, जो तू हमें पृथ्वी पे देता है स्वर्ग से, कि हम इस पृथ्वी पे तेरी महिमा कर सके, जी सके। तूने जीने का मार्ग दिया मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तारीफ प्रभु। तू सिर पे कांटों का ताज लिया ना होता, आज हमें वो रिहाई न मिलती मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते और लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने इस वीडियो को देखेंगे वो भी आज छुटकारे को पाएंगे, तुरंत छुटकारे को पाएंगे पिता। तेरे स्वर्ग से ये आवाज उन लोगों के कानों तक जाए, उन बीमारों के कानों तक जाए, उन रोगियों के कानों तक जाए, उन दुखी लाचारों के कानों तक जाए और वो छुटकारा पाए मेरे प्रभु। तेरे वो स्वर्ग से बहता लहू आज भी लोगों के लिए बोलता है कि हाँ मेरे बेटा बेटी, मेरे पास अनंत जीवन है, मेरे पास साव मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा मेरे प्रभु। तूने अपने लोगों के लिए ऐसा वर्ड दिया है, जब जब वो तेरे सलीब को याद करे, वो छुटकारे को देखे खुदा, अपनी रिहाई मुक्ति चंगाई को देखे मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हो रासा दाना मशक हो राबा ये किचन ब्लेस से खुदा, तेरी दया और करुणा के अनुसार तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने इसमें क्या कहा है कि यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों खुदा ने ऐसा कहा? हालेलुया। खुदा ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि खुदा जान चुके थे। प्रभु यीशु मसीह आज भी जब हम उन सलीब को याद करते हैं, खुदा की एक एक चरित्र को, उनके गुणों को वचनों के अनुसार जीना शुरू करते हैं, तो हम जिस परेशानी में होते हैं, स्टार्टिंग में हम जिस परेशानी में, दिक्कत में, जिस तरह के माहौल में, दुखियों में होते ना, तो वो जब हम उस कोर्स को याद करते हैं तो वो जीवित परमेश्वर का दर्शन जो उनके साथ हुआ होता है ना, वो हम ऑटोमेटिक देख पाते एक स्पिरिट में, खुदा की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रेज़। हम उस चीज को खुदा की आत्मा के द्वारा अपने जीवन में देख पाते हैं। हालेलुया। फिर जब देख पाते हैं तो उनकी जब जीवनी हमारे जीवन में उतरी आती है, उनकी जीवन की एक एक कहानियां उतरी आती है,
तो हमारी संसार की झूठी जो अंधकार वाली कहानियां वो हमारे जीवन से निकल जाती है, और हम उस सत्य के आत्मा जो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने सिर पे कांटों का ताज लिया, हाथों पैरों पे किल ठुकाए, 39 कोड़े खाए, जीवित परमेश्वर जो शरीर रूप में इस सलीब पे जाने से पहले जितना कुछ सहा, उन्होंने हर चीजों के लिए पिता की मर्जी को मांगा, पिता की इच्छा को मांगा। हालेलुया। जब हम दुखी परेशान होते हैं, जब किसी भी तरह की कंडीशन में होते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं सलीब के द्वारा। जब हम सलीब को देखते हैं, क्रॉस को देखते हैं, तो हमारे अंदर वो प्रभु का चरित्र उतर जाता। हम फर्स्ट बिलीवर होते हैं, हमें नहीं पता होता प्रभु का। कितना कोई बताएगा, जब तक हम खुद नहीं अपने आप में जान पाते तब तक हमें नहीं पता लगता कि हाँ, हम बिलीव नहीं कर पाते, हम विश्वास नहीं कर पाते अपने परमेश्वर का। हालेलुया। कोई भी नहीं करता। जब वो चाहत रखता है देखने की बीमारी में, परेशानी में, कि हाँ कोई तो चंगा करे, कोई तो सही करे, कोई तो हमें नजात दिलाए। जब हम क्रूस को देखते हैं तो प्रभु का वो जो असलियत में प्रभु के साथ जीवन में हुई होती है, वो हम प्रभु के आत्मा के द्वारा देख पाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा कहते हैं कि जो जो इस तरीके से मेरे सलीब को देखा स्टार्टिंग से और चलते आए, तो उनके अंदर मेरा एक स्वर्गीय जो उनके प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था, वो चीजें उनके आत्मा में, प्रभु के आत्मा के द्वारा उतर जाती है। हालेलुया। तब हौली 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 वो चलते हैं मार्ग में, जब भी भटकते हैं, जब भी कुछ होता, तो उनके जीवन में वो प्रभु की सलीब और प्रभु की स्टोरी आत्मा में जो स्पिरिट में दिखाई दी होती है, वो चीजें उन्हें लेके चलते हैं कि देख, मैंने तेरे लिए इस तरह से सहा, तेरे लिए इस तरह से मैंने सब कुछ जिल्लत सही, क्या मैंने तुझे गम में रहने के लिए, दुख में रहने के लिए, तकलीफ में रहने के लिए, वो चीजें स्पिरिट में हमें दिखाई देती, वो हमें अपनी महिमा के लिए, यानी कि हमें खुशी देने के लिए हमें उस दर्द से उभार लेते हैं, निकाल लेते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कहते हैं, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। जब हम प्रभु के करीब इस तरीके से हो जाते हैं, और प्रभु पे विश्वास बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता, इतना प्रभु पे विश्वास बढ़ जाता है कि फिर हमें प्रभु का आत्मा वास करना शुरू कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा हमें वास करना शुरू कर देता है। जब उन सलीब के करीब उनकी आत्मा में उनके सारे दर्शनों को शुरू से, जब से हमने बपतिस्मा लिया होता, तब से देख देख के आत्मा में, शरीर में तो हम हर एक का देख लेते हैं, शरीर में, भवन में, जैसे भी हो, है ना, वो हम देख पाते हैं। एक पल के लिए स्पिरिट को महसूस कर पाते हैं, और फिर वो स्पिरिट हम महसूस नहीं कर पाते। उस चीज को हम अपने गम में कैसे याद करेंगे, कैसे उस चीज को ले आएंगे, वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो एक शो है ना, जो भी हो, प्रभु की एक रियलिटी कहानी को दर्शाया गया है। हालेलुया। पर जो रियल में स्टार्टिंग से हमने आत्मा में, स्पिरिट में लिया हुआ है, जो बिना देखे, बिना किसी के कहे, बिना कुछ कहे, हमने स्टार्टिंग में जो आत्मा में लिया, प्रभु के सलीब की कहानी, सारी स्टोरी देख चुकी है। फिर हम बाद में जब उसे बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, तो वो कहानी मैच करती है कि मेरे स्पिरिट में ऐसा ऐसा बिना देखे, बिना सुने कहानी आ चुकी है। तो क्या वो बंदा, क्या वो बंदी, जो भी हो पर्सन, हालेलुया, दुखी बीमार जो भी हो, तो वो फिर फेथ करते हैं। तो इस तरीके के जब अपनी परेशानियों में, हालातों में फेथ करते हैं, तो वो क्रूस, वो सलीब उनके जीवन को बार बार उन परेशानियों से निकालते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर क्या होता है कि खुदा कहते हैं कि हाँ, भी यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन से ऐसा विचार करते हैं, खुदा के करीब हो जाते हैं, खुदा के हार्ट के करीब हो जाते हैं, खुदा के हार्ट के इतना करीब हो जाते हैं कि खुदा फिर हमें अपने हार्ट की बातों को बयान करने लगते हैं कि हाँ, कि खुदा के मन में क्या चल रहा है, किसके लिए क्या चल रहा है, तो वो बातें हमारे मन में प्रभु डाल देते हैं कि हाँ भी, फिर प्रभु हमसे बातें करने लगते हैं, और प्रभु कहते हैं कि हाँ देख भी, मैंने तुझसे बातें की है, अब हालेलुया, मैंने तुझसे बातें की है, अब मेरा जो फेवरेट है वो मेरे करीब है, पर मुझे नहीं पहचानता। हालेलुया। खुदा कहता है मेरा फेवरेट है, मेरे करीब है, पर मुझे नहीं पहचानता, पर किसी तरह से मैं योजना करके, कुछ भी करके, मैं अपने वचनों को भेजूं, किसी पर्सन को भेजूं, ताकि वो मेरी योजना में मेरे करीब, मेरा बेटा, मेरी बेटी आ जाए। बीमार है
तो उसके लिए भी प्रभु कहते मैंने वचन को भेज दिया, क्योंकि वो जिसके द्वारा भेजा, जैसे भी भेजा, वो मेरे करीब है। मैंने रास्ता बनाया, मैंने मार्ग तय किया, मैंने भेज दिया, ताकि वो मेरा बेटा मेरी बेटी अपने परेशानियों से, परिस्थितियों से बाहर निकल के आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रभु वास करने लगते हैं, इस तरीके से वो करीब हो जाते हैं प्रभु को, फिर उनको जो, क्योंकि दुखी होते हैं तो संसार में किसी चीज की लालसा नहीं रखते, फिर वो किसी भी पर्सन की नहीं लालसा रखते, ना शारीरिक इच्छाओं की भी लालसा नहीं रखते, सिर्फ उनकी लालसा प्रभु तू है, प्रभु तू है। तो प्रभु उनसे बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु उनसे बातें करते हैं और प्रभु अपने हृदय की बातों को बताते हैं। हालेलुया। और प्रभु जान जाते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति के लाइफ में, उस बच्चे के लाइफ में, उस बूढ़े के लाइफ में, उस औरत की लाइफ में, या किसी के लाइफ में क्या परेशानी, क्या परिस्थिति अभी होने वाली है, और अभी उसके मन में खुदा को लेके क्या बात चल रही है। तो खुदा कहते हैं मैं अपने उन प्रियों पे, उन पे जाहिर करता हूँ। हालेलुया। कि हाँ, तेरे मन में ऐसी बातें आई है, आई कैसे आई, तो इसका समाधान तू खोज रहा है, ढूंढ रहा है, तो इसका समाधान ये है, या वो किसी वचन के द्वारा भेज दे, या किसी पर्सन के द्वारा उनके मन की बातों को पूरा करा दे। हालेलुया। क्योंकि वो दुखी परेशान होते हैं, या किसी भी माहौल में होता है, तो प्रभु के हृदय के करीब आना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, पर रुकावट जो जहां जहां जिन जिन रास्तों में रुकावट डाली हुई थी, जिन जिनों ने, जो बातों ने, जो ख्यालों ने, जो विचारों ने, वो चीजें प्रभु के करीब नहीं आने दे रही थी। प्रभु ने तो जान गए कि हाँ, उसके मन में ऐसी बातें चल रही है, वो बीमार है, वो लाचार है, वो दुखी है, प्रभु को गुहार लगा रहा है, प्रभु को बुला रहा है, प्रभु तुम मुझे बचा, प्रभु तुम मुझे कर। पर बातें क्या है, वो लगा तो रहा, पर उसके लाइफ में कितनी सारी बातें उसकी आवाज को पिता की आवाज तक नहीं पहुंचने देती, रोक देती है, पिता के कानों तक नहीं पहुंचने देती, रोक देती है। तो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के करीब, जो उनके हार्ट के करीब हो जाते हैं, जीवित परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के हार्ट के करीब हो गए। उन्होंने, उनसे प्रभु ने, पिता ने बातें की कि मेरे बेटा मेरी बेटियों को छुड़ाओ, जो परेशानी में, किसी भी हालात में, माहौल में, तो वो उनके हृदय में डाल देते हैं कि मेरे इस बेटे के मन में, मेरी इस बेटी के मन में, मेरे इस बच्चे के जीवन में, इस मेरी जो भी संसार की औरतें हैं, बेटियां हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, कि जिस वजह से वो परेशान है, उस चीज के बारे में किसी के वचन के द्वारा या कोई भी वर्ड दे के उनको फ्री कराना। अगर रोगी बीमार है तो उनको भी उस तरीके का उनको विश्वास दिलाना कि भाई मेरे प्रभु ने तुझसे ऐसा कहा है, तो ऐसा कर तो तू चंगी हो जाएगी, मेरे खुदा ने ऐसा कहा है, ऐसा कर तो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। और उसने कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। तो फिर जो भी वर्ड है, तो जो खुदा के करीब है, खुदा ने उनको बता दिया कि वो खुदा के लिए ऐसे ऐसे मन में बातें लेके बैठे हुए हैं कि हाँ, पर उन्हें खुद नहीं पता है कि तुम अपने मन में 100 तरह की बातें तो प्रभु के लिए लेके बैठ गए हो, तो जिस वजह से तुम प्रभु के करीब नहीं आ पा रहे हो। प्रभु कहते हैं कि जिस वजह से तुम प्रभु के करीब नहीं आ रहे, प्रभु ने तो तुम्हारे हर हृदय की बातों को जान लिया, तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें निकालने की, बचाने की हर तरह से कोशिश की है, वचन भेजा, लोगों को भेजा, हर तरीके को अपनाया, तुम नहीं अपनाए तो तुम्हारी गलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने तुमने स्वर्ग से अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दिया, सलीब पे उन्होंने जान दी, सब कुछ किया, और शरीर को त्याग के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और आत्मा में मेरे पास है। तो क्या है ना, तो आत्मा में आवाज हम लोगों के पास भी है। हालेलुया। पर क्या है कि उनके बातों को सुन के, क्या हम उनकी बातों को सुन के और भी संसार की 10 तरह की बातों मन में रखेंगे तो प्रभु के करीब नहीं पहुंच पाते। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे मन की आवाज को सुन लिया, तेरे दर्दों को सुना है, मैं उसीलिए तो मैंने अपने वचन को भेजा, अपने पर्सन को भेजा, अपनी योजना को बनाया, सारा कुछ किया। तुम अपने मन में 100 तरह की बातें रखे और लोगों की सुन सुन के तुम प्रभु के हार्ट को नहीं पहचान पाए, तो उसमें किसकी परेशानी। हालेलुया।
खुदा कहते कि तुम किसकी परेशानी, तुम्हारी है। तुम अगर सुन जाते, तुम अगर समझ लेते तो क्या तुम उस परेशानी में पड़ते? नहीं पड़ते। हालात में पड़ते? नहीं पड़ते। पर प्रभु कहते हैं कि आज भी जो भी बीमार है, जहां से जो भी परेशान है, आज भी अगर वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं तो उनको देखने का मतलब ये नहीं कि हाँ देख लिया होगा, नहीं। जब देखते हैं तो चंगाई की गुहार भी लगा लो, प्रभु तू चंगा कर, चंगा कर। तुम किसी चीज की अगर क्या लो, कुछ भी अगर अपने मन में किसकी मूर्ति लाओगे, किसके ख्याल ले आओगे, किसके विचार ले आओगे? क्योंकि संसार में है तो कोई ना कोई आकार चाहिए होता है कि हाँ उस पर फेथ कर ले, कुछ कर ले। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा ये सलीब है ना, ये चीजें हैं, अगर तुम्हें नहीं कुछ भी इधर उधर दिखता तुम इसकी तरफ देख लो। हालेलुया। तुम्हें नहीं किसी पे भरोसा होता तो तुम इसकी तरफ देखते हो। तुम खुद भी जब इसकी तरफ देख के भरोसा करते हो वचन के अनुसार, तो तुम्हें जो है वो आत्मा में साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जीवित परमेश्वर का सारा रूप दर्शन। तुम पढ़ के देखते हो या कुछ भी ऐसा देखते हो, तुम्हें देख के भूल जाते हो, और पर तुम अपने से खुद जब ऐसा देखते हो कि हाँ जीवित परमेश्वर को स्पिरिट में, तब तुम नहीं भूल पाते हो, क्योंकि वो चीजें तुम्हें हर मोड़ पे घींच के निकालती है, तुम्हें दलेरी देती है, हयाव देती है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह थे उस पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वही कहते हैं प्रभु कि तुम अपने मन में अगर किसी तरह के विचार रखोगे, बात रखोगे, तो प्रभु तुमसे कैसे बात करेगा। हालेलुया। तो अपने मन की सारी बातों को, जो प्रभु से चंगाई चाहिए तो मन में सारी बातों को निकालनी होती। हालेलुया। छुटकारा चाहिए तब भी निकालनी होती, क्योंकि उस जीवित परमेश्वर के सलीब को देखो और उनको देख के याद करो कि हाँ सचमुच जो स्पिरिट में देखा है, रियलिटी में देखा है, उनको याद करो कि हाँ कोड़ों की मार, सलीब से बहता लहू हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए। तो प्रभु कहते हैं कि हाँ तुम वचन पे विश्वास करके इस तरीके से तुम देखते हो, अंगीकार करते हो, तो तुम्हें छुटकारा मिलता है। क्योंकि मेरा जो आत्मा है स्वर्ग से वो तुम्हें देखता और तुम्हारे छुटकारे के लिए बोलता ही बोलता है। हालेलुया। वो अपने जैसे भी हो बोले, वचन से बोले, या जिस भी भवन में जुड़े हो, जिस भी जगह से जुड़े हो, उन दास दासियों के द्वारा बोले, जहाँ जो प्रभु के करीब और भी है, जो दास दासी नहीं है फिर भी प्रभु के और करीब है। हालेलुया। पहले मैं दास दासी नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह को मैंने खुद पहना हुआ है, क्योंकि उनको मैंने अपने आप को अपने अंदर समेटा हुआ, अपने प्रभु परमेश्वर जीवित परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान मूसा की 10 आज्ञा से। हालेलुया। तो बंदाबंदी जो भी मैं खुद को ही मानती हूँ, मेरा प्रभु, मेरा जीवित खुदा, मेरा यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा जीवित परमेश्वर इस तरह से हमारे अंदर बातें करता है, अपनी आत्मा के द्वारा आज भी हमारे अंदर बातें करते हैं लोगों के लिए कि हाँ उनको ये परेशानी हुई है, उनको ये दिक्कत हुआ, वो तुरंत पिता स्वर्ग में मन में जानते हो, तुरंत सिग्नल देते हैं कि हाँ यहाँ पे इस तरह से कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे इस तरीके से ये अंगीकार गलत हो रहा है, यहाँ पे ये माहौल ये हो रहा है, यहाँ पे ये माहौल ये हो रहा है। वो खुदा फिर अपना हेवनली फिर स्वर्ग से सिग्नल देते हैं कि हाँ कि तुम इस तरीके से चलो ये छुटकारा मिलेगी, इस तरीके से चलो तो इस तरह से तुम होगे। अगर कोई बड़ा भी अगर कोई फंसा हो कहीं किसी भी बातों में, अगर उनकी छुटकारा नहीं हो रही है, तो प्रभु कहते हैं कि जो मेरे करीब है, सबसे ज्यादा करीब है, मेरी बातों को मिनट सेकंड सुन के लागू कर रहे हैं। हालेलुया। मेरी बातों को एक मिनट में मेरी खबर को सुन रहे हैं, हेवन से वो लागू कर रहे हैं, है ना। तो उस तरह से उनके जीवन में छुटकारा भी हो रहा। हालेलुया। वो चंगाई भी पा रहे हैं, और मार्ग जो बड़े बड़े मार्ग बंद हैं वो भी मार्ग ओपन हो रहे हैं। हालेलुया। खुदा कहते हैं कि मेरे करीब जो है ना, उनको मैं धड़कन चल रही है ना, उसकी भी मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से मिनट में पंप कर रहा। हालेलुया। तो वो भी खुदा का जो हटली है, प्यार है, स्वर्गीय प्यार, सलीब, जीवित परमेश्वर, तो वो करीब होते हैं तो वो सारा कुछ होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु जान जाते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान आत्मा के द्वारा जानते हैं, वो हमारे हृदयों में डाल देते हैं कि इस तरह से ये चीजें हो रही हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बट क्या है कि आपको प्रभु पे फेथ करना है, आप जिनसे भी वचन ले रहे हो उन पे फेथ करना। मैंने कहा कि पहले मैं भी दास दासी नहीं थी,
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु ने मुझे जब अपनी महिमा में चुना, अपनी ग्लोरी में खड़ा किया, अपने मार्ग में, मैंने भी प्रभु के सलीब को छोड़ा नहीं, पकड़ी रही जीवित परमेश्वर को, और मैं संभाले रही अपनी प्रभु को। हालेलुया। शुरू से, जब से मैंने बपतिस्मा लिया तब से। ये नहीं कि मैंने इस लकड़ी के क्रॉस की बात नहीं कर रही, और भी जैसे भी वो वचन के अनुसार संभाली रही, जैसे भी एक क्रॉस तो मैं अपने पास हमेशा रखती थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने बताया था कि हाँ, मैंने बेबी भी प्रभु से मांगा, तो मैंने उस टाइम भी, मेरा 9 महीने पूरा मैंने क्रॉस था, मैंने उसको अपने पेट पे लगा के रखना, अनॉइंटिंग ऑयल लगा के रखना, प्रेयर करना, वचन पढ़ना, हर तरीके से। मैं एक भवन से जुड़ी थी, तो वहाँ से भी, जो फर्स्ट था, तो वहाँ से भी प्रेयर वगैरह लेती थी। जब ये होता है कि हम एक बात ये भी कि एक भवन से जुड़ के दूसरे में जाना, ये इस तरह का कोई क्लास है कि जैसे कि हम एक क्लास, एक स्कूल का लेवल होता है ना, एक लेवल तक की क्लास को पास कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जब स्टडी है वो हायर में जानी चाहिए। हालेलुया। तो वो उस लेवल तक की पढ़ाई थी, उस लेवल की पढ़ाई पर टॉपर आने के बाद हेवन से खुदा ने अगली पढ़ाई के लिए हमें टॉपर में भेजा। हालेलुया। तो मायने ये करता है, तो अगली पढ़ाई के लिए, अगली जहाँ पे है हम, क्या हम उस जगह पे भी टॉपर हैं। हालेलुया। हेवन से डिसाइड करते हैं यहोवा पिता कि हाँ, हमारी इस स्कूल की पढ़ाई जो थी, इस लेवल पे हम टॉपर आ चुके हैं। हालेलुया। टॉपर से हम आगे के गए। हालेलुया। क्योंकि हेवन से डिसाइड करने वाला परमेश्वर डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे अगर लो होते तो हमें वो अपर पे हमें ना भेजते। हालेलुया। एक रिकॉर्ड खराब करने वाला अगली जगह भी जाकर रिकॉर्ड खराब करता है। अगर वो एक जगह पे इस लेवल पे वो टॉपर रहा, फेथ में खुदा के संग, वचन के संग एक एक स्टेप में वफादार रहा, तो टॉपर रहा, हेवन से ब्लेसिंग मिली। और उस जगह से जब खुदा ने दूसरे भवन में जोड़ा, तो वहां पे भी खुदा कहते हैं कि मैंने तुझे टॉपर किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि टॉपर का मतलब कि हम वचन में चल सके। हालेलुया। वचन में प्रभु की इच्छा के मुताबिक चले, प्रभु की मर्जी के मुताबिक चले। क्या उस सलीब के प्रति हम वफादार थे, हैं और रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हेवन से देख के पिता हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। तो अपने मार्ग में, अपनी योजना में हमें सिद्ध करते हैं, खड़ा करते हैं कि हम भी उस प्रभु परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर की स्टोरी को, जो है उन्होंने सलीब पे जो दिया हमारे लिए जान, है ना, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। वो आने वाला है। हालेलुया। तो वही कहते हैं कि हाँ, जो बिलीव करते हैं, इस तरीके से मेरे संग चलते हैं, स्टार्टिंग से, जिस दिन से बपतिस्मा लिए होते हैं। अगर कई लोग तो नहीं लेते, फिर भी उनका फेथ बहुत होता है। हालेलुया। फेथ बहुत होता है, पर फेथ ही जितना रह जाता है। पर वो जब फेथ तभी काम करता है जब उस प्रभु के अगर संग प्रेम बनाना, तो प्रभु के नीमे और कायदे कानून में चलना पड़ेगा, तभी हेवन से हमें फिर रिजल्ट मिलता है। हालेलुया। हेवन से हमें फिर मिलता है, हमें हेवनली सर्टिफिकेट। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, जितने वचन को सुने, एक एक जन ब्लेस हो चुके हैं खुदा, उनके भी लाइफ के लिए खुदा तेरा आत्मा बोले। खुदा मेरे सामर्थ्य पिता तेरा आत्मा उनके लिए भी बोले। हालेलुया। रिदोना मसिंदे रे वशो को रबा बाबा बाबा बा, क्योंकि तू हृदय को जानने वाला परमेश्वर, लोगों के मनों की बातों को जानने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। देरे वसोंदो रोबश्य के रबासा खाना नमंदारा वाला री बे 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 दरा वसोंदो रोबश्य के नमस्ते की बे खोलो रोबा दाना नमन देरे बे दरो रोबश्य का रबा। हालेलुया। खुदा कहते जितने बीमार हैं, जिन भी हिस्से में परेशानी, अपने जिस्म पे हाथ रखे, प्रार्थना को रिसीव करे, चंगाई के देखे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मैं आपके समर्थ नाम से प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए, उन दुखी के लिए, जिनके हृदय में हर तरह की बातें आती हैं खुदा, वो उनको तकलीफ देके जाती है। मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो सारी बातों को उनकी लाइफ से, जो उनके सेहत के लिए हानिकारक है, खुदा तेरे मार्ग में चलने के लिए हानिकारक है, मैं कैंसल करती हूँ अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कैंसल
कैंसल करती हूँ खुदावन आपके सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रबा सांदोरो खोलो रबा शेकेरे बे 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 ओ रबा नमंदरो मसेंदरे बेले रे बशोको रबा बाबा बसे देरे वाला रखाले रबा शेके नामा निरोलो बसे खेर बतो कोलो बरी बरी बशोको रबले रे रे बसोको ना 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 रे बे 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 बे। हालेलुया। खुदा कहते कोई प्रीति नाम की लड़की है, उनके आइस में कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ आप प्रेयर को रिसीव करें प्रीति। हालेलुया। खुदावन मैं आपके सामर्थ्य नाम से प्रीति के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदा उसके जिस भी आइस में प्रॉब्लम है, मैं आपके सामर्थ्य नाम से उस प्रॉब्लम को कैंसल करती हूँ। कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा वो आपके सामर्थ्य नाम से चंगाई की घोषणा करती हूँ। Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु, आपके सामर्थ्य नाम से चंगी हो चुकी है। इन द नेम ऑफ जीसस धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आज के वचनों के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो चुके। खुदा एक एक को आपके सामर्थ्य जोर और हाथों में देते और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के आप सब लोग ब्लेस हैं। हैप्पी गुड फ्राइडे।